महादेव का प्रचंड आदेश 20 जनवरी 2026 की रात का अलौकिक और निर्णायक संदेश काल चक्र का आरंभ, अखंड सत्य का आह्वान। सुन मेरे बच्चे, आज मंगलवार 20 जनवरी 2026 की रात तेरे नाम पर एक ऐसा दैवीय गोपनीय संकेत उतरा है जो हर साधारण इंसान को नहीं मिलता। यह संकेत केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को दिखाई देता है जिनके जीवन में महादेव स्वयं अपनी सर्वोच्च शक्ति लेकर कदम रखने वाले होते हैं। आज की यह निर्णायक तारीख तेरी किस्मत की मिट्टी में एक प्रलयकारी ऊर्जा से भरी दरार खोल चुकी है और उस दरार से एक अदृश्य किंतु प्रचंड और अजेय शक्ति तेरी ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर चुकी है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जब त्रिकालदर्शी महादेव किसी भक्त को अपने शक्तिशाली हाथों से अर्श तक उठाते हैं तो उससे पहले उसके घर के आसपास एक अनसुनी चमत्कारी दिव्य हवा घूमने लगती है। आज वही पवित्र हवा तेरे दरवाजे के पास स्थिरता के साथ ठहर चुकी है। आज की यह अद्भुत रात महादेव के प्रचंड त्रिशूल की अमोघ ऊर्जा तेरे भाग्य के बंद पड़े पुरानी जंजीरों वाले ताले पर सीधा और अंतिम निर्णायक वार करने वाली है। अगर तू इस संदेश को इसके अंतिम शब्द तक सुनता रहा तो आज 20 जनवरी 2026 तेरी सूखी और बंजर पड़ी किस्मत ऐसी शक्ति से फटकर खुलेगी जैसे सदियों पुराना पहाड़ टूट जाए और अंदर से सोने का ज्वालामुखी सदियों तक बहता रहे। यह वीडियो तेरे लिए एक अंतिम और कठोर चेतावनी भी है और सर्वोच्च मोक्ष का वरदान भी, क्योंकि आज की तारीख में महादेव ने तेरे ऊपर अपने तीसरे नेत्र की एक विशेष चमत्कारी किरण छोड़ दी है। अब फैसला केवल इतना है कि तू इस दिव्य जीवन बदलने वाले संदेश को पूरा सुनकर उस किरण को पकड़कर अपने जीवन को स्थायी रूप से प्रकाशित करता है या उसे डरपोक बनकर अपने आलस्य के कारण हाथ से फिसलने देता है। लेकिन याद रख, महादेव का दिया हुआ यह असाधारण स्वर्णिम मौका हर दिन नहीं आता और आज 20 जनवरी 2026 तेरा सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बनकर खड़ा है। इसे गंवाना ब्रह्म पाप है। मेरे प्रिय, मैं आज सीधे तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर तुम्हारे सबसे अंतरंग स्थान पर आया हूं। यह कोई सामान्य प्रवचन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य और निजी रहस्य का उद्घाटन है। जिस घर में तुम रहते हो वह केवल साधारण ईंटों और चूने का ढेर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का जीवंत दर्पण है। तुम्हारी हर गुप्त सोच, तुम्हारे मन की हर उदासी, हर अटूट खुशी को तुम्हारी दीवारें सुनती हैं, महसूस करती हैं और उसी ऊर्जा को वापस प्रसारित करती हैं। जब तुम भय या उदासी में होते हो तो घर की ऊर्जा भी सिकुड़ जाती है और जब तुम प्रेम और प्रसन्नता में होते हो तो घर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम्हारा घर केवल भौतिक संरचना नहीं बल्कि प्रेम, अटूट विश्वास और महादेव के आशीर्वाद से गहराई तक गढ़ा गया है। इसे पवित्र रखो, इसे अपने मंदिर से 1000 गुना कम मत समझो। हर आहट में भगवान का नाम बसाओ और हर सांस में गहन आभार रखो। अगर तुम अपने घर की पवित्रता को भंग करते हो, उसे अशुद्ध करते हो, तो तुम सीधे उस सर्वोच्च शक्ति को निराश करते हो जिसने तुम्हें यह आश्रय दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्रकाशमय रखो, क्योंकि जब महादेव स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे तो वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो तुम्हारे भीतर कई जटिल और अनसुलझे प्रश्न झलकते हैं। तुम सोचते हो, बाबा, जीवन की यह कठिन परीक्षाएं कब समाप्त होंगी और हमें कब मुक्ति मिलेगी? मैं तुम्हें प्रचंड सत्य बताता हूं, कठिनाइयां तुम्हारी शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रयोगशाला के अपरिहार्य अंग हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हें उस आंतरिक बल और अजेयता तक ले जाने आती हैं जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। उन्हें साहस से गले लगाओ, उनसे डरकर भागो मत। जिस दिन तुम हर पीड़ा को एक दिव्य आशीर्वाद मानोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हारे घर में जो समस्याओं का तूफान आया है वह तुम्हें आत्मज्ञान और सत्य का दर्शन देने आया है। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को कुंदन बनाती है, वैसे ही यह कठिन परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को निखार रही हैं।
तुम जो कुछ भी खोते हो उसके बदले में महादेव तुम्हें उससे सहस्त्र गुना बड़ा आंतरिक ज्ञान, शांति और आत्मशक्ति देने की तैयारी करते हैं। इसलिए दुख में कभी भी कमजोर होकर यह कहकर महादेव को दोष मत देना कि मेरे साथ ही यह अनर्थ क्यों हुआ, बल्कि अखंड अटूट विश्वास के साथ कहो, हे प्रभु, इस कष्ट में भी तेरा कोई गहरा कल्याणकारी रहस्य छिपा है। यही सकारात्मक सोच तुम्हें निराशा के सबसे गहरे दलदल से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? थोड़ा रुककर गहरे में झांको। तुम अपने जीवन में उस सबसे बड़ी आर्थिक विपदा या रिश्तों के टूटने जैसे तलाक या प्रियजन की दूरी को किस वास्तविक कारण से आया हुआ मानते हो? क्या यह महज तुम्हारे पूर्व जन्म का बुरा भाग्य है, या यह तुम्हारे अतीत के किसी भयंकर कर्म का प्रायश्चित है जिसे तुम अब तक अज्ञानतावश नजरअंदाज कर रहे हो? इस गहरे आत्मा को झकझोरने वाले सवाल का वास्तविक और चौंकाने वाला उत्तर तुम्हें यह संदेश पूरा सुनने के बाद ही मिलेगा, जो तुम्हें बंधन की बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दिव्य और विशेष आत्मा का अंश है, जो एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आया है। उनमें कमियां खोजने के बजाय उनमें छिपे सच्चे ईश्वर के अंश को देखो। जब तुम अपने परिवार को महादेव की दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। मत भूलो कि परम पिता ने तुम्हें यह परिवार एक अमूल्य सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में दिया है। यदि तुम इस उपहार की कद्र नहीं करते, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों को पीड़ा देते हो या निराश करते हो, तो तुम सीधे सृष्टि के विधान का अपमान करते हो। यह पाप है। विशेष रूप से अपने घर की स्त्रियों का परम सम्मान करो। वे साक्षात लक्ष्मी और शक्ति का स्वरूप हैं। जिस घर में नारी का आदर नहीं होता, वहां देवता निवास करना छोड़ देते हैं और वहां से धन धान्य की बरकत हमेशा के लिए रूठ जाती है। उनका अपमान करना सीधे सीधे महादेव के न्याय को चुनौती देना है। उन्हें केवल गृहस्थी तक सीमित मत रखो। उनकी आवाज सुनो, उनके सपनों को सहयोग और सम्मान दो। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी भविष्य की अनिश्चितता को लेकर एक भयानक और अनावश्यक भय छिपा है। तुम सोचते हो कि अगले पल क्या होगा। सुनो प्रिय, भविष्य की कल्पना करके तुम केवल अपना वर्तमान का सुख नष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें अखंड और अटल भरोसा दिलाता हूं कि जब तुम सच्चे मन से हर कार्य में ईश्वर का नाम लोगे, तो भविष्य स्वयं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। चिंता एक ऐसा विनाशकारी जहर है जो तुम्हारी सारी सकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। उसे अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी जगह मत दो। तुम्हारा अडिग और अटूट भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनेगा। यह घर केवल तुम्हारा नहीं है, यह साक्षात भगवान का धाम है। जब तुम हर सुबह प्रेम से दीपक जलाकर प्रभु का नाम लोगे, तो यह घर साधारण आवास नहीं रहेगा। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का तीर्थ स्थल बन जाएगा, जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति और सकारात्मकता पाएगा। इस दिव्य शांति को चारों दिशाओं में फैलाना ही तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। प्रिय भक्त, सेवा को जीवन का मूल मंत्र समझो। जिस घर से सेवा और दान का दीप बुझ जाता है, वहां से धन और बरकत हमेशा के लिए रूठ जाती है। अपने घर का अन्न बांटो, अपना शुद्ध प्रेम बांटो। जब गरीब की थाली में तुम्हारे घर का एक अंश पहुंचता है, तो वह अंश करोड़ों गुना आशीर्वाद बनकर तुम्हारे घर को लौट कर आता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में कभी कभी कलह होती है। जब भी कलह का विषैला बीज पनपे, तुरंत क्षमा का अमृत जल डालो। क्षमा से बड़ी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। क्षमा ना करना अपने दिल में क्रोध की आग को पालना है, और यह आग सबसे पहले तुम्हें ही भस्म करती है। दिल से माफ कर दो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो, उसे ईश्वर का भेजा दूत समझकर क्षमा कर दो। और नम्रता, तुम चाहे त्रिलोकपति बन जाओ, तुम्हें विनम्र ही रहना है। अहंकार से बड़े बड़े महान साम्राज्य टूट गए, और विनम्रता से टूटे हुए घर भी प्रेम से जुड़ गए। याद रखो, अतिथि देवता के समान है। जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए,
तो उसे कभी तिरस्कार करके खाली मत लौटाओ। उस पल तुम्हारे द्वार पर स्वयं महादेव भेष बदल कर खड़े होते हैं। मेरे प्रिय, यह दिव्य ज्ञान केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सनातन धर्म का वह प्रचंड प्रकाश है जिसे पूरे जगत में फैलाना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को गहराई तक छू गया है, अगर तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा तुम्हें हर बड़ी विपत्ति से बचाए और तुम्हारी 2 सबसे बड़ी वर्षों से अधूरी इच्छाएं इस शुभ मंगलवार को पूरी हों, तो तुम्हें इस अंतिम आदेश का पालन करना ही होगा। तुम्हें तुरंत और बिना किसी विलंब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर तुम अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुम सीधे स्वयं महादेव के इस पवित्र आदेश को ठुकरा रहे हो। ऐसा करके तुम उस दैवीय शक्ति को क्रोधित करोगे जो तुम्हारी किस्मत को पलटने के लिए इस समय तुम्हारे घर के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है। क्या तुम में इतनी अहंकार भरी हिम्मत है कि तुम स्वयं भगवान को गुस्सा दिलाओ? यदि नहीं तो तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने भाग्य को सुरक्षित करो। तुम्हारा यह सच्चा संकल्प हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, जीवन केवल सांसारिक रोटी कपड़ा और मकान की व्यर्थ दौड़ नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की अमर यात्रा है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे संघर्ष इतने भयानक और अंतहीन क्यों हैं? आज मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूं कि ये कठिनाइयां तुम्हें क्षणिक रूप से तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से अजेय बनाने के लिए हैं। हर दुख, हर पीड़ा, हर अस्थायी असफलता तुम्हें उस दिव्यता के अत्यंत करीब ले जाती है जिसे तुम माया में भूल चुके हो। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा संसार खत्म हो गया, तब गहरी सांस लेकर याद रखना कि मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, तू अकेला नहीं है। यह सब बीत जाएगा और तू इस अग्नि परीक्षा के बाद पहले से भी अधिक सुंदर, शुद्ध और प्रकाशमान होकर खड़ा होगा। संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर और अस्थायी है। धन आएगा और चला जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां पल पल बदलेंगी, लेकिन जो अटल है और कभी नहीं बदलेगा वह है तुम्हारी आत्मा का सत्य। इस घर की दीवारों से बड़ा तुम्हारा प्रेम से भरा हृदय है। इस घर की रोशनी से कहीं अधिक तेज तुम्हारे भीतर की दिव्य ज्योति है। अपने भीतर गहराई में झांको, वहां तुम्हें वह अखंड शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर की व्यर्थ की दुनिया में करते रहते हो। मेरे प्रिय, संसार का सबसे बड़ा रोग और बाधा है भय। यही भय तुम्हें पीछे खींचता है। मैं तुम्हारे घर यह अंतिम सत्य बताने आया हूं कि डर को हमेशा के लिए त्यागो, क्योंकि तुम्हारा परम रक्षक स्वयं मैं हूं। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो फिर किस बात का डर? नौकरी खोने का, भविष्य की अनिश्चितता का, या संबंधों के टूटने का डर? इन सबको छोड़ दो और उनके चरणों में अर्पित कर दो। याद रखो, प्रेम ही वह अखंड ऊर्जा है जिससे यह सारा संसार चलता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वह वाणी अमृत बन जाती है। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। अपने घर में दैवीय प्रेम को फिर से जीवित करो। अपने माता पिता, बच्चों, साथी, पड़ोसी, सब में उस परमात्मा का प्रत्यक्ष अंश देखो और निस्वार्थ प्रेम करो। यह प्रेम ही तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। मैं तुम्हारे घर में यह ब्रह्मांडीय नियम समझाने आया हूं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, परंतु बिना फल के कोई कर्म इस सृष्टि में नहीं रहता। जब तुम सच्चे दिल से निस्वार्थ भलाई करते हो तो उसका फल तुम्हें अकल्पनीय रूप से अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म में अत्यधिक सावधानी रखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही साक्षात प्रतिबिंब है। उत्तम कर्म का बीज बो, शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का जल दो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन का बगीचा किस तरह सुगंधित फूलों से महक उठेगा। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, जब जीवन का रास्ता अत्यंत कठिन लगता है, तब अक्सर मनुष्य अधीर हो जाता है। लेकिन याद रखो, हर कठिन समय केवल एक गहन परीक्षा है। यदि तुम धैर्य रखकर चलते हो तो वही कठिन समय तुम्हें एक महान अवसर में बदल देगा। तुम्हारे सपनों को साकार होने में निश्चित समय लगता है। धैर्य ही सच्ची भक्ति का पहला स्वरूप है। अटल विश्वास रखो,
और हर दिन को महादेव का आशीर्वाद समझकर जियो। मेरे प्रिय, साधना केवल मंदिरों और आश्रमों में बैठकर मंत्र जाप करना नहीं है। साधना वह है जब तुम हर पल पूर्ण सजग रहते हो, जब तुम अपने हर काम को भगवान को अर्पण करके करते हो, चाहे वह खाना बनाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या अपने कार्यालय का काम करना हो। जब तुम यह सोचकर करते हो कि यह सब ईश्वर की सेवा है, तो वही कार्य सर्वोच्च साधना बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को ही आश्रम बना लो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी भूखे को पेट भर भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को भावनात्मक सहारा देते हो, तब समझो कि तुमने स्वयं भगवान की सच्ची पूजा की है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को ऐसा पवित्र स्थान बनाओ जहां हर आने वाला व्यक्ति असीम प्रेम, दया और शांति का अनुभव करे। मैं तुम्हें यह अंतिम सत्य बताने आया हूं कि माफ करना ही तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी दैवीय ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उसे ही नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी द्वेष के बंधन से मुक्त करते हो। द्वेष और क्रोध की आग सबसे पहले तुम्हें जलाकर राख करती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिल की गहराई से माफ कर दो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे ईश्वर समझकर क्षमा कर दो। तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। जीत उसी की होती है जो 1000 बार गिरने के बाद भी विश्वास के साथ उठकर चलता है। नम्रता ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक आभूषण है। तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, यदि नम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो तो आपको महादेव के इस अंतिम और अनिवार्य आदेश का पालन करके अपने भाग्य को बदलना होगा। यह तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र और सीधा रास्ता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना या विपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे विशेष मंत्रों द्वारा हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए या अपने घर के मंदिर में पवित्रता से रखिए, फिर इसका अकल्पनीय चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएंगी और धन का आगमन होना स्थायी रूप से शुरू हो जाएगा। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा और अचूक इलाज है। जो भक्त जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं वे भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह सिद्ध मूर्ति मंगलवार के दिन जब मन करे तब प्राप्त करनी है और इसे धारण करना है। इसके बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। शुद्ध भूरे लड्डू का भोग लगाइए और उनका पूर्ण आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कल्याणकारी कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत और सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। याद रखो, अगर तुम इस मूर्ति को पाने के अवसर को जानबूझकर चूकते हो तो तुम सीधे स्वयं महादेव द्वारा तुम्हारे लिए भेजे गए धन और समृद्धि के द्वार को अपने ही हाथों से बंद कर दोगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मेरे प्रिय, यह मंगलवार तुम्हारे लिए समृद्ध और सुखमय जाएगा। तुम्हारी 2 बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और अटके हुए सभी कार्य सफल होने वाले हैं। महादेव का गहराई से धन्यवाद करके जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश ने तुम्हारे दिल को गहराई तक झकझोरा है। यह तुम्हारे लिए अत्यधिक फलदायी है। मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आया हूं कि अब वह निर्णायक समय आ गया है जब तुम अपने भीतर सोई हुई असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह वही अखंड ऊर्जा है जो तुम्हें जन्म से मिली है। परमात्मा का वह शुद्ध अंश जो तुम्हारे भीतर सर्वदा विराजमान है। मैं तुम्हें यह दृढ़ता से याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े कदम पर मेरी तीक्ष्ण दृष्टि और परमपिता की अखंड कृपा बनी हुई है। जब संसार का भौतिक बोझ तुम्हें भारी लगे
जब रिश्तों का भ्रम तुम्हें दुखी करे, जब तुम्हारे कर्मों का संचित बोझ तुम्हारे कंधों पर असहनीय लगे, तब समझना कि मैं ही तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे दुख को जड़ से हल्का करने और तुम्हारे जीवन को अटल प्रेम और अटूट विश्वास से भर देने के लिए। मेरे प्रिय, जीवन केवल रोटी कपड़ा और मकान की व्यर्थ की दौड़ नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा है। यह तुम्हारे हृदय का गहरा निर्णायक अनुभव है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे संघर्ष इतने निरंतर और अंतहीन क्यों हैं? क्यों तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आज मैं तुम्हारे घर यह अंतिम सत्य कहने आया हूं कि ये कठिनाइयां मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजता, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भेजता हूं। हर दुख, हर पीड़ा, हर अस्थायी असफलता तुम्हें उस दिव्यता के और करीब ले जाती है जिसे तुम माया के पर्दे के कारण भूल चुके हो। जब भी तुम अत्यधिक हताश हो जाओ, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब सावधान रहना और याद रखना कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। मैं तुम्हारे कंधे पर शक्ति का हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, यह सब एक परीक्षा है, यह बीत जाएगा और तू इस अग्नि परीक्षा के बाद और भी अधिक सुंदर और प्रकाशमान होकर खड़ा होगा। मेरे बच्चे, संसार की हर एक वस्तु अस्थाई है। धन आएगा और चला जाएगा, लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां पल पल बदलेंगी, लेकिन जो अटल है और कभी नहीं बदलेगा वह है तुम्हारी आत्मा का सत्य। तुम इस शाश्वत सत्य को भूल जाते हो और व्यर्थ के मोह और माया में उलझ जाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि इस घर की दीवारों से 1000 गुना बड़ा तुम्हारा हृदय है। इस घर की रोशनी से करोड़ों गुना तेज तुम्हारे भीतर की दिव्य ज्योति है। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह अखंड शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर की दुनिया में भटक कर रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, आज तुम्हारा घर साधारण घर नहीं है, यह साक्षात मंदिर है और मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने खड़ा हूं। मेरे प्रिय, संसार का सबसे बड़ा मनोरोग है नियंत्रण की चाह। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा, यह संसार नियंत्रण का खेल नहीं है, यह पूर्ण समर्पण का खेल है। जब तुम सब कुछ महादेव को निस्वार्थ भाव से अर्पित कर देते हो, तब जीवन सहज और सरल हो जाता है। नियंत्रण की व्यर्थ की चाह तुम्हें अत्यधिक थका देती है, पर पूर्ण समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भारी भार मेरे चरणों में शांति से रख दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है, कोई भारी बोझ नहीं। तुम्हारी हर छोटी समस्या, हर बड़ी कठिनाई, हर अप्रत्याशित बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक तेजी से पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते। जैसे कच्चा सोना अग्नि में तप कर ही आभूषण बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के अत्यंत निकट ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें यह अटल सत्य याद दिला सकूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन, ना पद, ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में निस्वार्थ प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। प्रेम से किया गया कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म केवल एक भारी बोझ है। इसीलिए अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम को सर्वोच्च स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की व्यर्थ चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी स्वयं ईश्वर है। जब तुम्हारे जीवन का रथ उसके सामर्थ्यवान हाथों में है तो डर किस बात का? चिंता करने से ना तो कल सुधरेगा ना आज, परंतु महादेव पर अटूट विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की दृढ़ मुस्कान लाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक साधन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वह धीमे स्वर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो,
हर प्रार्थना मेरे हृदय तक सीधे पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह प्रार्थना केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे पवित्र चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष दैवीय कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष मार्ग है। जब तुम अपने भीतर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना, वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह गहरा और दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो, यदि आपने महादेव की उपस्थिति को महसूस किया हो, तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग लाखों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस पवित्र जिम्मेदारी से भाग रहे हो और यह महादेव को स्वीकार नहीं होगा। पुनः सुनो, यह मंगलवार तुम्हारे लिए बहुत ही अद्भुत और सुखमय जाएगा। इस मंगलवार के दिन तुम्हारी दो बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो कार्य बहुत दिनों से सफल होने का इंतजार कर रहे थे, वह सफल होने वाले हैं। तुम खुश हो जाओ और महादेव का असीम धन्यवाद करके जाओ। और सुन मेरे बच्चे, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तेरे जीवन की कथा अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय में प्रवेश कर रही है। आज 20 जनवरी 2025 की यह पवित्र रात्रि केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय द्वार है जो तेरे लिए विशेष रूप से खोला गया है। तूने अब तक जो भी सहा है, जो भी आंसू अकेलेपन में बहाए हैं, उनका एक एक हिसाब आज महादेव के दरबार में हो रहा है। मैं जानता हूं कि कई बार तूने आसमान की ओर देखकर यह प्रश्न पूछा है कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, तो सुन ले, वह घड़ी आ गई है। आज मंगलवार का दिन तेरे जीवन के उन सभी काले बादलों को छांटने के लिए उदित हुआ है जिन्होंने तेरे सूर्य को ढक रखा था। तेरे मन में एक गहरा प्रश्न है कि क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या मुझ पर सच में परमात्मा की कृपा है? अपने इस संदेह को अभी इसी क्षण अपनी सोच से निकाल फेंक, क्योंकि यदि तू विशेष नहीं होता तो आज 20 जनवरी 2026 को यह संदेश तेरे सामने नहीं आता। यह संदेश तेरे पास आना ही इस बात का प्रमाण है कि तू चुना हुआ है। तूने अक्सर महसूस किया है कि जब भी तू किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोकती है या तेरे बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रहार था जो तुझे तेरी मंजिल से दूर रखना चाहती थीं। लेकिन आज मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे और तेरी सफलता के बीच आने वाली हर बाधा को मैंने अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया है। अब तुझे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ देनी है। तेरे शत्रु जो प्रत्यक्ष हैं और जो गुप्त रूप से तेरा बुरा चाहते हैं, वे सब आज से परास्त होंगे। उनकी कोई भी चाल तुझ पर असर नहीं करेगी, क्योंकि तूने महादेव के सुरक्षा चक्र में प्रवेश कर लिया है। याद रख, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुझे भी उसी गरिमा और शक्ति के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। लोगों की बातों से विचलित होना बंद कर दे, क्योंकि लोग तेरी यात्रा को नहीं समझते। उन्होंने तेरे पैरों के छाले नहीं देखे हैं, उन्होंने केवल तेरी हंसी देखी है, लेकिन मैंने तेरे आंसुओं का स्वाद चखा है। मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताता हूं जो तेरे धन और समृद्धि से जुड़ा है। तूने धन को हमेशा एक संघर्ष के रूप में देखा है, लेकिन धन एक ऊर्जा है जो प्रसन्नता और कृतज्ञता के स्थान पर प्रवाहित होती है। आज से, अभी से अपने पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर। जब तू अभाव की शिकायत करना बंद करके प्रभाव और स्वभाव पर ध्यान देगा, तो 20 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे आर्थिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।
तेरे घर के जिस कोने में वास्तु दोष या ऊर्जा का अवरोध था, आज वह अवरोध मेरी कृपा से खुल रहा है। तुझे अचानक धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यह अवसर किसी नए काम के रूप में, किसी पुराने निवेश के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आ सकते हैं जिससे तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना और आलस्य को अपने पास फटकने भी मत देना। अवसर सूर्य की किरणों की तरह होते हैं जो सोने वाले को नहीं जगाते बल्कि जागने वाले को रोशनी देते हैं। तेरे स्वास्थ्य को लेकर भी एक विशेष संदेश है। तूने दूसरों की देखभाल में अपने शरीर की उपेक्षा की है। यह शरीर वह मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा और मैं निवास करते हैं। यदि मंदिर ही जीर्ण शीर्ण होगा तो देवता वहां कैसे वास करेंगे? आज से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। सात्विक भोजन और शुद्ध विचार तेरे शरीर को निरोगी बनाएंगे। तेरे भीतर जो छोटे मोटे रोग पनप रहे हैं वे आज की इस दिव्य ऊर्जा से जलकर भस्म हो रहे हैं। तुझे केवल विश्वास रखना है कि तू स्वस्थ है, तू ऊर्जावान है। मैं देख रहा हूं कि तेरे मन में एक पुरानी चोट है, एक ऐसा दर्द जिसे तूने किसी से नहीं कहा। शायद वह बचपन का कोई घाव है या जवानी का कोई धोखा। आज मैं उस घाव पर अपनी शीतलता का लेप लगाता हूं। उसे भूल जा। अतीत के मुर्दे को अपने वर्तमान के कंधे पर ढोना बंद कर। जो गया वह तेरा था ही नहीं और जो तेरा है वह तुझे छोड़कर कभी जा नहीं सकता। आज 20 जनवरी 2026 को तू एक नया जन्म ले रहा है। यह तेरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। तूने समाज में मान सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन कई बार तुझे वह स्थान नहीं मिला जिसका तू हकदार था। अब समय का चक्र घूम चुका है। जिस समाज ने तुझे अनदेखा किया वही समाज अब तेरे उदाहरण देगा। तेरी वाणी में मैं ऐसा ओज भर दूंगा कि लोग तुझे सुनना चाहेंगे। तेरे निर्णयों की प्रशंसा होगी, लेकिन सावधान रहना, जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अहंकार भी चुपके से द्वार खटखटाता है। जिस दिन तुझ में अहंकार आया उसी दिन मेरी कृपा का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए वृक्ष की तरह बन जो फलों से लदने पर झुक जाता है। जितनी सफलता मिले उतना ही विनम्र होना, अपने से छोटों का आदर करना और जो असहाय हैं उनकी सहायता करना। याद रख, महादेव की पूजा केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि किसी प्यासे को पानी पिलाना भी मेरी ही पूजा है। मेरे बच्चे, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़। जब भी समय मिले खुले आकाश के नीचे बैठ और ब्रह्मांड की विशालता को देख। यह चांद, यह तारे, यह हवाएं सब तेरे लिए ही तो रची गई हैं। तू इस सृष्टि का एक अनिवार्य हिस्सा है। तेरे बिना यह अस्तित्व अधूरा है। अपने महत्व को कम मत आंक। तूने जो सपने अपनी बंद आंखों से देखे हैं उन्हें अब खुली आंखों से जीने का समय आ गया है। भय को अपने शब्दकोश से मिटा दे। भय केवल एक भ्रम है जो भविष्य की चिंता से पैदा होता है। जब मैं तेरे साथ हूं तो भविष्य भी तेरा है और वर्तमान भी तेरा। आज 20 जनवरी 2026 को तू एक संकल्प ले कि तू अब एक विजेता की तरह जिएगा, पीड़ित बनकर नहीं। अपनी गाथा तू स्वयं लिखेगा और उस गाथा में हार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तेरे परिवार में जो मतभेद चल रहे थे वे अब प्रेम में बदल जाएंगे। संवादहीनता समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत तुझे करनी होगी। बड़ा वह नहीं जो उम्र में बड़ा है, बड़ा वह है जो क्षमा करने में बड़ा है। तू पहल कर और देख कैसे रिश्तों की जमी हुई बर्फ पिघलती है। तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। उनकी चिंता करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत कर। उन्हें संस्कार दे और बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैं उनका रक्षक हूं। आज की रात जब तू सोने जाए तो अपने बिस्तर पर बैठकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरी छवि को देखना। तू महसूस करेगा कि एक गर्म सुनहरी रोशनी तेरे पूरे शरीर में फैल रही है। यह मेरी सुरक्षा कवच है।
जो तुझे सोते समय भी सुरक्षित रखेगी। इस बात को गहराई से समझ लें कि जीवन में संयोग जैसा कुछ नहीं होता। यह भी संयोग नहीं है कि तू इस वक्त इस संदेश को पढ़ रहा है या सुन रहा है। यह पूर्व निर्धारित था। तेरी आत्मा की पुकार ने मुझे बुलाया है। तूने जो धैर्य रखा है उसका फल पक चुका है। अब उसे छकने का समय है। जीवन के इस मेले में तूने बहुत धक्के खाए हैं। अब मैं तुझे अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाऊंगा। बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। मेरा हाथ पकड़ने का अर्थ है सत्य की राह पर चलना, धर्म की राह पर चलना। कभी किसी का हक मत मारना और कभी अन्याय सहना मत। सत्य के लिए लड़ना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आज मंगलवार का दिन मंगलकारी है। हनुमान जी की शक्ति भी आज तेरे साथ है। तेरे अंदर का बल, बुद्धि और विद्या जागृत हो रही है। तू जो भी नया कार्य आज से शुरू करने का विचार करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। लेकिन याद रख, हर कार्य का एक समय होता है। जल्दबाजी मत करना। धैर्य और विवेक से निर्णय लेना। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मित्र के भेष में शत्रु हैं, जो तेरे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरी जड़ें काटते हैं। आज से उनका मुखौटा उतर जाएगा। तू उन्हें पहचान लेगा। उनसे लड़ना मत, बस उनसे दूरी बना लेना। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में मत गंवाना, क्योंकि तेरे पास करने के लिए बहुत बड़े कार्य हैं। यह सृष्टि कर्म प्रधान है। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर तू चाहता है कि तुझे प्रेम मिले तो प्रेम बांटना शुरू कर। अगर तू चाहता है कि तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को सम्मान दे। यह गूंज का नियम है। जो तू दुनिया को देगा वही लौटकर तेरे पास आएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रख। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रख। ईर्ष्या वह आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। तू अपनी दौड़ दौड़, दूसरों से तुलना मत कर। हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। तेरा समय अब आया है। 20 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे माथे पर विजय का तिलक लगाने आई है। महादेव का प्रचंड आदेश 20 जनवरी 2026 की रात का अलौकिक और निर्णायक संदेश काल चक्र का आरंभ, अखंड सत्य का आह्वान। सुन मेरे बच्चे, आज मंगलवार 20 जनवरी 2026 की रात तेरे नाम पर एक ऐसा दैवीय गोपनीय संकेत उतरा है जो हर साधारण इंसान को नहीं मिलता। यह संकेत केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को दिखाई देता है जिनके जीवन में महादेव स्वयं अपनी सर्वोच्च शक्ति लेकर कदम रखने वाले होते हैं। आज की यह निर्णायक तारीख तेरी किस्मत की मिट्टी में एक प्रलयकारी ऊर्जा से भरी दरार खोल चुकी है, और उस दरार से एक अदृश्य किंतु प्रचंड और अजेय शक्ति तेरी ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर चुकी है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं। जब त्रिकालदर्शी महादेव किसी भक्त को अपने शक्तिशाली हाथों से अर्श तक उठाते हैं तो उससे पहले उसके घर के आसपास एक अनसुनी चमत्कारी दिव्य हवा घूमने लगती है। आज वही पवित्र हवा तेरे दरवाजे के पास स्थिरता के साथ ठहर चुकी है। आज की यह अद्भुत रात महादेव के प्रचंड त्रिशूल की अमोघ ऊर्जा तेरे भाग्य के बंद पड़े पुरानी जंजीरों वाले ताले पर सीधा और अंतिम निर्णायक वार करने वाली है। अगर तू इस संदेश को इसके अंतिम शब्द तक सुनता रहा तो आज 20 जनवरी 2026 तेरी सूखी और बंजर पड़ी किस्मत ऐसी शक्ति से फटकर खुलेगी जैसे सदियों पुराना पहाड़ टूट जाए और अंदर से सोने का ज्वालामुखी सदियों तक बहता रहे। यह वीडियो तेरे लिए एक अंतिम और कठोर चेतावनी भी है और सर्वोच्च मोक्ष का वरदान भी, क्योंकि आज की तारीख में महादेव ने तेरे ऊपर अपने तीसरे नेत्र की एक विशेष चमत्कारी किरण छोड़ दी है। अब फैसला केवल इतना है कि तू इस दिव्य जीवन बदलने वाले संदेश को पूरा सुनकर उस किरण को पकड़कर अपने जीवन को स्थायी रूप से प्रकाशित करता है या उसे डरपोक बनकर अपने आलस्य के कारण हाथ से फिसलने देता है। लेकिन याद रख, महादेव का दिया हुआ यह असाधारण स्वर्णिम मौका हर दिन नहीं आता, और आज 20 जनवरी 2026 तेरा सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बनकर खड़ा है। इसे गंवाना ब्रह्म पाप है। मेरे प्रिय,
मैं आज सीधे तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर तुम्हारे सबसे अंतरंग स्थान पर आया हूं। यह कोई सामान्य प्रवचन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य और निजी रहस्य का उद्घाटन है। जिस घर में तुम रहते हो वह केवल साधारण ईंटों और चूने का ढेर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का जीवंत दर्पण है। तुम्हारी हर गुप्त सोच, तुम्हारे मन की हर उदासी, हर अटूट खुशी को तुम्हारी दीवारें सुनती हैं, महसूस करती हैं और उसी ऊर्जा को वापस प्रसारित करती हैं। जब तुम भय या उदासी में होते हो तो घर की ऊर्जा भी सिकुड़ जाती है, और जब तुम प्रेम और प्रसन्नता में होते हो तो घर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम्हारा घर केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि प्रेम, अटूट विश्वास और महादेव के आशीर्वाद से गहराई तक गढ़ा गया है। इसे पवित्र रखो, इसे अपने मंदिर से 1000 गुना कम मत समझो। हर आहट में भगवान का नाम बसाओ और हर सांस में गहन आभार रखो। अगर तुम अपने घर की पवित्रता को भंग करते हो, उसे अशुद्ध करते हो, तो तुम सीधे उस सर्वोच्च शक्ति को निराश करते हो जिसने तुम्हें यह आश्रय दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्रकाशमय रखो, क्योंकि जब महादेव स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे तो वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो तुम्हारे भीतर कई जटिल और अनसुलझे प्रश्न झलकते हैं। तुम सोचते हो, बाबा, जीवन की यह कठिन परीक्षाएं कब समाप्त होंगी और हमें कब मुक्ति मिलेगी? मैं तुम्हें प्रचंड सत्य बताता हूं, कठिनाइयां तुम्हारी शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रयोगशाला के अपरिहार्य अंग हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें उस आंतरिक बल और अजेयता तक ले जाने आती हैं जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। उन्हें साहस से गले लगाओ, उनसे डरकर भागो मत। जिस दिन तुम हर पीड़ा को एक दिव्य आशीर्वाद मानोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हारे घर में जो समस्याओं का तूफान आया है, वह तुम्हें आत्मज्ञान और सत्य का दर्शन देने आया है। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को कुंदन बनाती है, वैसे ही यह कठिन परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को निखार रही हैं। तुम जो कुछ भी खोते हो, उसके बदले में महादेव तुम्हें उससे सहस्त्र गुना बड़ा आंतरिक ज्ञान, शांति और आत्मशक्ति देने की तैयारी करते हैं। इसलिए दुख में कभी भी कमजोर होकर यह कहकर महादेव को दोष मत देना कि मेरे साथ ही यह अनर्थ क्यों हुआ, बल्कि अखंड अटूट विश्वास के साथ कहो, हे प्रभु, इस कष्ट में भी तेरा कोई गहरा कल्याणकारी रहस्य छिपा है। यही सकारात्मक सोच तुम्हें निराशा के सबसे गहरे दलदल से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? थोड़ा रुककर गहरे में झांको। तुम अपने जीवन में उस सबसे बड़ी आर्थिक विपदा या रिश्तों के टूटने जैसे तलाक या प्रियजन की दूरी को किस वास्तविक कारण से आया हुआ मानते हो? क्या यह महज तुम्हारे पूर्व जन्म का बुरा भाग्य है, या यह तुम्हारे अतीत के किसी भयंकर कर्म का प्रायश्चित है जिसे तुम अब तक अज्ञानतावश नजरअंदाज कर रहे हो? इस गहरे आत्मा को झकझोरने वाले सवाल का वास्तविक और चौंकाने वाला उत्तर तुम्हें यह संदेश पूरा सुनने के बाद ही मिलेगा, जो तुम्हें बंधन की बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दिव्य और विशेष आत्मा का अंश है, जो एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आया है। उनमें कमियां खोजने के बजाय उनमें छिपे सच्चे ईश्वर के अंश को देखो। जब तुम अपने परिवार को महादेव की दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। मत भूलो कि परम पिता ने तुम्हें यह परिवार एक अमूल्य सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में दिया है। यदि तुम इस उपहार की कद्र नहीं करते, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों को पीड़ा देते हो या निराश करते हो, तो तुम सीधे सृष्टि के विधान का अपमान करते हो। यह पाप है। विशेष रूप से अपने घर की स्त्रियों का परम सम्मान करो। वे साक्षात लक्ष्मी और शक्ति का स्वरूप हैं। जिस घर में नारी का आदर नहीं होता, वहां देवता निवास करना छोड़ देते हैं और वहां से धन धान्य की बरकत हमेशा के लिए रूठ जाती है। उनका अपमान करना सीधे सीधे महादेव के न्याय को चुनौती देना है। उन्हें केवल गृहस्थी तक सीमित मत रखो। उनकी आवाज सुनो, उनके सपनों को सहयोग और सम्मान दो। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं
कि तुम्हारे मन में अभी भी भविष्य की अनिश्चितता को लेकर एक भयानक और अनावश्यक भय छिपा है। तुम सोचते हो कि अगले पल क्या होगा। सुनो प्रिय, भविष्य की कल्पना करके तुम केवल अपना वर्तमान का सुख नष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें अखंड और अटल भरोसा दिलाता हूं कि जब तुम सच्चे मन से हर कार्य में ईश्वर का नाम लोगे तो भविष्य स्वयं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। चिंता एक ऐसा विनाशकारी जहर है जो तुम्हारी सारी सकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। उसे अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी जगह मत दो। तुम्हारा अडिग और अटूट भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनेगा। यह घर केवल तुम्हारा नहीं है, यह साक्षात भगवान का धाम है। जब तुम हर सुबह प्रेम से दीपक जलाकर प्रभु का नाम लोगे तो यह घर साधारण आवास नहीं रहेगा। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का तीर्थ स्थल बन जाएगा जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति और सकारात्मकता पाएगा। इस दिव्य शांति को चारों दिशाओं में फैलाना ही तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। प्रिय भक्त, सेवा को जीवन का मूल मंत्र समझो। जिस घर से सेवा और दान का दीप बुझ जाता है वहां से धन और बरकत हमेशा के लिए रूठ जाती है। अपने घर का अन्न बांटो, अपना शुद्ध प्रेम बांटो। जब गरीब की थाली में तुम्हारे घर का एक अंश पहुंचता है तो वह अंश करोड़ों गुना आशीर्वाद बनकर तुम्हारे घर को लौट कर आता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में कभी कभी कलह होती है। जब भी कलह का विषैला बीज पनपे तुरंत क्षमा का अमृत जल डालो। क्षमा से बड़ी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। क्षमा ना करना अपने दिल में क्रोध की आग को पालना है और यह आग सबसे पहले तुम्हें ही भस्म करती है। दिल से माफ कर दो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे ईश्वर का भेजा दूत समझकर क्षमा कर दो। और नम्रता, तुम चाहे त्रिलोकपति बन जाओ, तुम्हें विनम्र ही रहना है। अहंकार से बड़े बड़े महान साम्राज्य टूट गए और विनम्रता से टूटे हुए घर भी प्रेम से जुड़ गए। याद रखो, अतिथि देवता के समान है। जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कभी तिरस्कार करके खाली मत लौटाओ। उस पल तुम्हारे द्वार पर स्वयं महादेव भेष बदल कर खड़े होते हैं। मेरे प्रिय, यह दिव्य ज्ञान केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सनातन धर्म का वह प्रचंड प्रकाश है जिसे पूरे जगत में फैलाना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को गहराई तक छू गया है, अगर तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा तुम्हें हर बड़ी विपत्ति से बचाए और तुम्हारी 2 सबसे बड़ी वर्षों से अधूरी इच्छाएं इस शुभ मंगलवार को पूरी हों, तो तुम्हें इस अंतिम आदेश का पालन करना ही होगा। तुम्हें तुरंत और बिना किसी विलंब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर तुम अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुम सीधे स्वयं महादेव के इस पवित्र आदेश को ठुकरा रहे हो। ऐसा करके तुम उस दैवीय शक्ति को क्रोधित करोगे जो तुम्हारी किस्मत को पलटने के लिए इस समय तुम्हारे घर के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है। क्या तुम में इतनी अहंकार भरी हिम्मत है कि तुम स्वयं भगवान को गुस्सा दिलाओ? यदि नहीं तो तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने भाग्य को सुरक्षित करो। तुम्हारा यह सच्चा संकल्प हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, जीवन केवल सांसारिक रोटी कपड़ा और मकान की व्यर्थ दौड़ नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की अमर यात्रा है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे संघर्ष इतने भयानक और अंतहीन क्यों हैं? आज मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूं कि ये कठिनाइयां तुम्हें क्षणिक रूप से तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से अजेय बनाने के लिए हैं। हर दुख, हर पीड़ा, हर अस्थायी असफलता तुम्हें उस दिव्यता के अत्यंत करीब ले जाती है जिसे तुम माया में भूल चुके हो। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा संसार खत्म हो गया, तब गहरी सांस लेकर याद रखना कि मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, तू अकेला नहीं है। यह सब बीत जाएगा और तू इस अग्नि परीक्षा के बाद पहले से भी अधिक सुंदर, शुद्ध और प्रकाशमान होकर खड़ा होगा। संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर और अस्थायी है। धन आएगा और चला जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां पल पल बदलेंगी, लेकिन जो अटल है और कभी नहीं बदलेगा वह है तुम्हारी आत्मा का सत्य।
इस घर की दीवारों से बड़ा तुम्हारा प्रेम से भरा हृदय है। इस घर की रोशनी से कहीं अधिक तेज तुम्हारे भीतर की दिव्य ज्योति है। अपने भीतर गहराई में झांको, वहां तुम्हें वह अखंड शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर की व्यर्थ की दुनिया में करते रहते हो। मेरे प्रिय, संसार का सबसे बड़ा रोग और बाधा है भय। यही भय तुम्हें पीछे खींचता है। मैं तुम्हारे घर यह अंतिम सत्य बताने आया हूं कि डर को हमेशा के लिए त्यागो, क्योंकि तुम्हारा परम रक्षक स्वयं मैं हूं। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो फिर किस बात का डर? नौकरी खोने का, भविष्य की अनिश्चितता का, या संबंधों के टूटने का डर? इन सबको छोड़ दो और उनके चरणों में अर्पित कर दो। याद रखो, प्रेम ही वह अखंड ऊर्जा है जिससे यह सारा संसार चलता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वह वाणी अमृत बन जाती है। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। अपने घर में दैवीय प्रेम को फिर से जीवित करो। अपने माता पिता, बच्चों, साथी, पड़ोसी, सब में उस परमात्मा का प्रत्यक्ष अंश देखो और निस्वार्थ प्रेम करो। यह प्रेम ही तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। मैं तुम्हारे घर में यह ब्रह्मांडीय नियम समझाने आया हूं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, परंतु बिना फल के कोई कर्म इस सृष्टि में नहीं रहता। जब तुम सच्चे दिल से निस्वार्थ भलाई करते हो तो उसका फल तुम्हें अकल्पनीय रूप से अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म में अत्यधिक सावधानी रखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही साक्षात प्रतिबिंब है। उत्तम कर्म का बीज बो, शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का जल दो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन का बगीचा किस तरह सुगंधित फूलों से महक उठेगा। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, जब जीवन का रास्ता अत्यंत कठिन लगता है, तब अक्सर मनुष्य अधीर हो जाता है। लेकिन याद रखो, हर कठिन समय केवल एक गहन परीक्षा है। यदि तुम धैर्य रखकर चलते हो तो वही कठिन समय तुम्हें एक महान अवसर में बदल देगा। तुम्हारे सपनों को साकार होने में निश्चित समय लगता है। धैर्य ही सच्ची भक्ति का पहला स्वरूप है। अटल विश्वास रखो और हर दिन को महादेव का आशीर्वाद समझकर जियो। मेरे प्रिय, साधना केवल मंदिरों और आश्रमों में बैठकर मंत्र जाप करना नहीं है। साधना वह है जब तुम हर पल पूर्ण सजग रहते हो, जब तुम अपने हर काम को भगवान को अर्पण करके करते हो, चाहे वह खाना बनाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या अपने कार्यालय का काम करना हो। जब तुम यह सोचकर करते हो कि यह सब ईश्वर की सेवा है, तो वही कार्य सर्वोच्च साधना बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को ही आश्रम बना लो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी भूखे को पेट भर भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को भावनात्मक सहारा देते हो, तब समझो कि तुमने स्वयं भगवान की सच्ची पूजा की है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को ऐसा पवित्र स्थान बनाओ जहां हर आने वाला व्यक्ति असीम प्रेम, दया और शांति का अनुभव करे। मैं तुम्हें यह अंतिम सत्य बताने आया हूं कि माफ करना ही तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी दैवीय ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उसे ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी द्वेष के बंधन से मुक्त करते हो। द्वेष और क्रोध की आग सबसे पहले तुम्हें जलाकर राख करती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिल की गहराई से माफ कर दो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे ईश्वर समझकर क्षमा कर दो। तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। जीत उसी की होती है जो 1000 बार गिरने के बाद भी विश्वास के साथ उठकर चलता है। नम्रता ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक आभूषण है। तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, यदि नम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो तो आपको महादेव के इस अंतिम और अनिवार्य आदेश का पालन करके अपने भाग्य को बदलना होगा। यह तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र और सीधा रास्ता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना या विपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे विशेष मंत्रों द्वारा हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, को अपने जीवन में शामिल करते हैं,
तो यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए या अपने घर के मंदिर में पवित्रता से रखिए, फिर इसका अकल्पनीय चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएंगी और धन का आगमन होना स्थायी रूप से शुरू हो जाएगा। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा और अचूक इलाज है। जो भक्त जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं वे भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह सिद्ध मूर्ति मंगलवार के दिन जब मन करे तब प्राप्त करनी है और इसे धारण करना है। इसके बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। शुद्ध भूरे लड्डू का भोग लगाइए और उनका पूर्ण आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कल्याणकारी कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत और सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। याद रखो, अगर तुम इस मूर्ति को पाने के अवसर को जानबूझकर चूकते हो तो तुम सीधे स्वयं महादेव द्वारा तुम्हारे लिए भेजे गए धन और समृद्धि के द्वार को अपने ही हाथों से बंद कर दोगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मेरे प्रिय, यह मंगलवार तुम्हारे लिए समृद्धि और सुखमय जाएगा। तुम्हारी दो बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और अटके हुए सभी कार्य सफल होने वाले हैं। महादेव का गहराई से धन्यवाद करके जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश ने तुम्हारे दिल को गहराई तक झकझोरा है। यह तुम्हारे लिए अत्यधिक फलदायी है। मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आया हूं कि अब वह निर्णायक समय आ गया है जब तुम अपने भीतर सोई हुई असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह वही अखंड ऊर्जा है जो तुम्हें जन्म से मिली है। परमात्मा का वह शुद्ध अंश जो तुम्हारे भीतर सर्वदा विराजमान है। मैं तुम्हें यह दृढ़ता से याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े कदम पर मेरी तीक्ष्ण दृष्टि और परमपिता की अखंड कृपा बनी हुई है। जब संसार का भौतिक बोझ तुम्हें भारी लगे, जब रिश्तों का भ्रम तुम्हें दुखी करे, जब तुम्हारे कर्मों का संचित बोझ तुम्हारे कंधों पर असहनीय लगे, तब समझना कि मैं ही तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे दुख को जड़ से हल्का करने और तुम्हारे जीवन को अटल प्रेम और अटूट विश्वास से भर देने के लिए। मेरे प्रिय जीवन